तो एग्जाम अप्रोच कर रहा है और कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि क्या इस साल मैं बढ़िया परफॉर्म कर पाऊंगा। या जेई में टॉप वही बच्चे करते हैं जो अर्ली स्टार्टर होते हैं, 5 या 6 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम वाले बच्चे होते हैं, या क्लास 12 वाले स्टूडेंट होते हैं। मैं मिलवाता हूं आपको मेरे अपने स्टूडेंट सिद्धार्थ श्रीवास्तव से। आपको पता है क्या ये 5 ईयर 6 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट था? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये अर्ली स्टार्टर था? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये क्लास 12 का था? बिल्कुल भी नहीं। हाँ सर, ड्रॉपर की स्टोरी होगी। जी नहीं, ये ड्रॉपर भी नहीं है। ही इज फ्रॉम अ पार्शियल ड्रॉपर फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 2021 में इसने पार्शियल ड्रॉप लेते हुए आईआईटी क्रैक किया और बोला कि बस आप आईआईटी में सीएससी दिला दो। इसने आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी और अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और ये गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेस होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट, 2024 का टॉपर, बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार, आईआईटी बॉम्बे सीएससी। तो यहाँ पे प्रथम हमारे साथ है 23 रैंक, बिहार टॉपर। 2025 सौरभ, आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लास 12 का स्टूडेंट। सौरभ, ये बताओ कौन सी आईआईटी जा रहे हो, कौन सा ब्रांच? आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हम देखते हैं अनन्या उदय नाइक, आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लास 12 का स्टूडेंट। Hello everyone, this is Ananya Uday Naik. I have secured All India rank of 1986 in the G Advanced 2024. हम देखते हैं मयूख चौधरी, आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑल इंडिया रैंक 161, ये भी क्लास 12 का स्टूडेंट। Hello, I'm Mohit Chaudhary. I've secured a rank 161 in JEE Advanced 2024. तो एक तरफ क्लास 12 के स्टूडेंट इतना बढ़िया कर रहे हैं और एक तरफ पार्शियल ड्रॉपर वाला स्टूडेंट भी इतना बढ़िया कर ले रहा है। तो सवाल आता है दिमाग में कि वो क्या है जो किसी स्टूडेंट को टॉप बना देता है, वो क्या हटके करते हैं। आइए इस पर बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, उन चीजों को समझेंगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से महसूस किया इन बच्चों के साथ इतने साल जुड़ते हुए। So hello everyone, मेरा नाम सिद्धार्थ है and I'm a senior from 2022 बैच and I'm recording this video क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करनी है। So मेरी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि I did not secure a very good rank in JEE Advanced 2021. It was something around 6200 and I was not very satisfied with this. So इसके बाद मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था and जिनको नहीं पता कि पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, it's when you prepare for JEE कॉलेज के साथ साथ। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एमके सर से पहली बार मिला था अन अकेडमी पर एंड अपने ड्रॉप ईयर में, तब मैंने उनसे बोला था कि सर अब जो भी बोलोगे वो मैं फॉलो करूंगा एंड पूरी ईमानदारी से करूंगा, बस आप मुझे आईआईटी में सीएससी दिलवा दीजिए। एंड एक साल बाद मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से मेरी जेईई मेंस में 99.5% आई एंड एडवांस में 2400 रैंक आई। And fast forward to today, I am a final year CSE student at IIT Patna, and I'll be joining Google as a software engineer next year. तो अभी आपने सिद्धार्थ को सुना, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर इन बच्चों का माइंडसेट कैसा होता है, चाहे हम अर्ली स्टार्टर की बात करें, क्लास 12 की बात करें, ड्रॉपर की करें या पार्शियल ड्रॉपर की करें। इतने साल पढ़ाते हुए मैंने इन बच्चों को बहुत नजदीक से समझा और मैं इनको ट्राइफर्केट करता हूं। पहला माइंडसेट जो होता है वो ऑलवेज हसलर माइंडसेट होता है, दूसरा माइंडसेट हार्ड वर्किंग माइंडसेट होता है और तीसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट होता है। कैसे पहचाने खुद को कि मेरा माइंडसेट कैसा है और मैं किस तरीके से खुद को ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं, या अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, टैलेंटेड हूं, तो मैं खुद को कैसे पुश करूं सिंगल डिजिट रैंक्स के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने बताई वो हसलर माइंडसेट होती है। तीन चीजें इनके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले क्विक लर्निंग, बहुत तेजी से चीजों को सीखने की ललक इनमें होती है। बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच होता है, खुद को किसी भी लिमिट तक ये पुश कर देते हैं। और तीसरी चीज इनके अंदर होती है एक्सट्रीम डिटर्मिनेशंस एंड डेडिकेशंस। ये एक हसलर माइंडसेट को क्रिएट करता है, मैं इस पर आऊंगा। पहले मैं मूव करता हूं हार्ड वर्किंग माइंडसेट पे। देखो हार्ड वर्किंग माइंडसेट ना, मुझे ऐसा लगता है इतने साल पढ़ाते हुए 60 to 70% जनता जो होती है वो इधर ही होती है, जिनको अपने हार्ड वर्क पे पूरा बिलीव होता है। तो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड, कभी भी ये किसी भी पॉइंट पर खुद को ना डिले करते हैं ना लेट करते हैं, बिल्कुल टाइम पे आना, चीजों को टाइम पे करना, चीजों को टाइम पे खत्म कर देना, सिंक्रोनाइज बना के रखना अपने एकेडमिक रूटीन और प्लानिंग के साथ, ये इनकी टॉप यूएसपी होती है। दूसरी चीज होती है कीप वर्किंग रेगुलरली एंड रिगरसली, मतलब ये लगातार काम करते हैं, मतलब ना हार मानने की जिद इनके अंदर होती है, इनको अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा होता है। एंड तीसरी चीज डोंट गिव अप एटीट्यूड, ये हर हाल में जिस चीज को ठान लेंगे अपने बलबूते पर मेहनत के दम पे उसको करने का मादा रखते हैं। ये इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तीसरा स्टूडेंट बहुत कम पाया जाता है, कई बार मैं बोलता हूं ये विथ बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं या इनकी अपब्रिंगिंग में इस चीज को डाली जाती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट होते हैं। मैं आपको तीन बातें बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है
कि इस तरह के बच्चों का कमाल का आईक्यू होता है, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, किसी भी चीजों को दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में बहुत तेजी से समझ लेते हैं। जहां कईयों को कुछ क्वेश्चंस करने में 5 से 6 मिनट लगता है, इस तरह का बच्चा हवा में उन चीजों को कर सकता है, 1 मिनट में कर सकता है, 2 मिनट में कर सकता है। वो बाय बोर्न टैलेंटेड है विद सम ग्रेट आईक्यू। दूसरी चीज होती है एक्सट्रीम एकेडमिक सपोर्ट फ्रॉम द अपब्रिंगिंग। बचपन से ही उसको ऐसा माहौल मिला है, क्लास 6-7 से उसको पता है जेई नीट क्या होता है, कैसे प्रिपरेशंस होती है। हमें केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स करने पड़ सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएगा, मैथ का एप्लीकेशंस फिजिक्स के अंदर होगा, चीजें साइंटिफिकली कैसे ग्रो करेंगी उनकी अपब्रिंगिंग का ही ये हिस्सा होता है। ज्यादातर केसेस में इनके पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड होते हैं या ये जिस माहौल में बड़े हो रहे होते हैं उस माहौल में ऐसा कल्चर होता है जो इनको इनबिल्ट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज ना, ये एक्ट बिग, थिंक बिग एंड ड्रीम बिग वाला एटीट्यूड रखते हैं। इनका माइंडसेट एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में कई स्टेप्स आगे होता है। ये बहुत आगे की सोचते हैं कि मैंने बीटेक करा, आगे मुझे क्या करना है, मैंने एमबीबीएस करा, हायर स्टडीज में मुझे कैसे जाना है, स्पेशलाइजेशंस कैसे करनी है। ये सारी चीजें इनकी ना हसलर और हार्ड वर्किंग माइंडसेट के कंपैरिजन में कई स्टेप्स आगे रहती है। ये कैटेगरी बेसिकली अपब्रिंगिंग का ही एक एडवांस वर्जन है कि आपने बच्चे को कैसे अपब्रिंगिंग में स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर कैसे प्रमोट करा है। तो इस 3 माइंडसेट में से आपका कोई ना कोई माइंडसेट होना चाहिए अगर आप खुद को देखना चाहते हो एक ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी में या एक टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू एक टॉप रैंकर्स में। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस माइंडसेट को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। कैसे कोई बच्चा खुद को इतना पुश कर देता है कि वो एक ऑर्डिनरी टू एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉप रैंकर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या एक तेज बच्चा खुद को सिंगल डिजिट तक प्रमोट कर देता है। देखो 4 बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके माइंडसेट को ट्रिगर करने का काम करेगी, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, यू मस्ट हैव सम बेसिक आईक्यू। अगर आप चाहते हो कि खुद को एक टॉप रैंकर्स में प्रमोट करना, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आईक्यू होना मस्ट है। दूसरी चीज, आपको हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए। देखो डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे आप हसलर माइंडसेट के हो, हार्ड वर्किंग माइंडसेट के हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आपको डिसिप्लिन और डिटरमाइन तो होना ही होगा। तीसरी चीज, डोंट गिव अप एटीट्यूड। प्लीज हार मत मानो, प्लीज खुद को झोंक दो, खुद को किस्मत के हवाले नहीं बल्कि अपने हार्ड वर्क, अपने एथिक्स और अपने डिटर्मिनेशंस, डिसिप्लिन के हवाले कर दो, सफलता जरूर मिलेगी आपके पास। चौथी चीज, वेरी लेस डिस्ट्रैक्टेड माइंड्स। कोशिश करो खुद को कम से कम डिस्ट्रैक्ट मोड में ले जाने का, कोशिश करो खुद को फोकस्ड रखने का। ऑलवेज ट्राई टू बी द सेंट्रिक, बी इन द सेंटर, बी इन द फोकस, बी इन द एक्सट्रीम एकेडमिक फोकस, एक्सट्रीम डिसिप्लिन एंड डिटरमाइन। अगर ये 4 चीजें आपके अंदर भर दी जाए ना, तो ट्रस्ट मी, कोई आपको टॉप रैंकर से नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो आपको क्या लगता है सर, 2026 या 2027 का टॉपर कौन होगा? सिंपल आंसर है, जो बच्चा खुद को जितनी जल्दी इस एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेगा वही बच्चा मचाएगा। चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो या अर्ली, इससे भी अर्ली स्टार्टर हो, जो अपने आईक्यू को मैप करेगा हार्ड वर्क के साथ और जो किस्मत पर नहीं बल्कि अपने हार्ड वर्क, रिलेंटलेस डिटर्मिनेशंस एंड डेडिकेशंस पे बिलीव करेगा, वही मचाएगा। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्लास 12 के साथ इसको क्रैक कर रहे हो या आप पार्शियल ड्रॉपर या ड्रॉपर थे। कहानी तो सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने भी लिखी, कहानी तो प्रथम, मयूख और ना जाने कितने सारे स्टूडेंट्स ने लिखी है। फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता आपने स्टार्ट कैसे किया था, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अंजाम इसको कैसे देते हो। तो ऑलवेज खुद पे बिलीव रखो। तुमने जब भी स्टार्ट किया तुम्हारी अपनी स्टोरी है, तुम दूसरे से जब भी कंपेयर करोगे निराशा और दुख हाथ लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को मूव करना है, ऑलवेज मूव करना है और बहुत अच्छे से मूव करना है। ये छोटे छोटे जो हार्ड वर्क से जो सक्सेस मिलती है, आप इसको अपना मोटिवेशंस बनाएं। आप मोटिवेशंस उसको ना बनाएं कि किसी ने कैसे किया था कि मैं भी वैसा करूं तो खुद को बेटर परफॉर्म करवा पाऊंगा। जी नहीं, आपको खुद पर यकीन रखना है, तुम एक यूनिक हो और तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे हार्ड वर्क पर ही डिपेंड करेगी। खुद पे बिलीव रखें और अपना बेस्ट दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। मेरे तरफ से शुभकामनाएं। लेट्स क्रैक इट।